हाँ, तो थोड़ा आगे आगे आके बैठ जाओ यार, क्यों उतना दूर बैठे हो तुम लोग? आगे आ जाओ, चलो इधर आओ, सीट भरो सब। जितना दूर बैठोगे उतना दिक्कत है, आगे आओ ना। जब खाली जगह आगे मिल रही है तो आगे आके अपने लिए युद्ध लड़ो। आओ। क्या हाल चाल? छुट्टी उट्टी बढ़िया हुई थी? मस्त? घर गए थे कि यहीं थी? यहीं थे? टेस्ट दिया था? क्यों? अच्छा, भी ठीक है मम्मी? चलो बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा। चलो भाई, अब पीछे से आना। बंद करो इसको। हाँ, ब्लॉक कर रहे। ये बताओ मेरे प्यारे शेरों, छुट्टी से जाग वाग के वापस आए हो ना? हाँ चलो, अब दम भर के, इच्छा भर के, यहां से लेकर दिवाली तक बिना किसी ड्रॉप के रगड़ के मेहनत करो। टेस्ट दिए थे? इस बार सुनने में आया है कि टेस्ट का पेपर एग्जैक्टली रिपीट हो गया था ऑनलाइन वाले से। सेम था? हाँ, कोई बात नहीं, अब अगले टेस्ट से ऐसा नहीं होगा, पेपर मैं बनाऊंगा, सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन अब मैं दूंगा। ठीक है ना? मजा आएगा लेकिन तुमको पेपर अटेम्प्ट करके। हो सकता है कि पहले टेस्ट पेपर में जब आप मेरा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें तो हो सकता है कि आपको 170, 175, 180 नंबर देखने को ना मिले, लेकिन अब अपना ऐसा समय है कि अब हमको सच से भी रूबरू रहना है। ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ाई करेंगे, थोड़ी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। मैंने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की शीट भेजी थी, लगाए सवाल? हाँ, मतलब उस पूरे शीट में उस 29 सवाल थे ना, 29 सवाल में 10-15 सवाल और एड ऑन करने हैं, जिससे आपका पूरा न्यूटन लॉस ऑफ मोशन का एक हिस्सा हो जाएगा। बात समझ रहे ना? मतलब वो वैसे क्वेश्चंस हैं कि जिनमें लगभग लगभग पूरे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट कवर हैं। एक दो चीजें अभी मैंने नहीं दी है क्योंकि एक दो राउंड और मैं प्रैक्टिस सेशन रखूंगा अभी एनएलएम का, उसके बाद एड ऑन कराऊंगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि एक पानी की पाइप है, उस पानी की डेंसिटी दी रहेगी, वही सेम कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ते थे ना, किसमें किसमें पढ़ रहे थे? मास वेरिएशन वाले में। डीएम बाई डी टी पढ़ा था ना, वी डीएम बाई डी टी। तो वी डीएम बाई डी टी के अभी थोड़े टिपिकल सवाल मैंने अवॉइड किए हैं, तो वो अगली आने वाली एक दो प्रैक्टिस शीट के अंदर डाल के दे दूंगा। ठीक है ना? तो ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लिया करो अपने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पर चैप्टर, और मैं एक और शीट बना रहा हूं धीरे धीरे, 40-40, 45-45 क्वेश्चन का पर चैप्टर। वो आएगा लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, जब हमारा पूरा सिलेबस एक डन हो जाएगा। जैसे 11th का डन होगा, 11th की एक शीट दे देंगे, जिससे आपका पूरा 11th एक बार में रिवाइज हो जाएगा। अगला टेस्ट अपना कब है? 7 तारीख को। 7 तारीख को जो टेस्ट है उसमें क्या सिलेबस है? एनएलएम और फ्रिक्शन। है? अब पेपर हम बनाएंगे, और सुनो तो, अब हम पेपर हम बनाएंगे। 50% मोशन इन 2D से रहेगा, 50% न्यूटन लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से रहेगा। ठीक है ना? हाँ चलो आओ, ये बताओ लास्ट वाली क्लास का थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ याद है? अरे स्प्रिंग स्प्रिंग वाले सवाल बना रहे थे ना हम लोग? यस सर, चलो आओ थोड़ा और बनाते हैं। तो देखो, तो एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर फ्रिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो तुमसे कहा गया कि यहां पर एक स्प्रिंग लगी है, ये एक डिब्बा लगा है, फिर यहां एक रस्सी लगी है, फिर इधर एक स्प्रिंग लगी है, और फिर यहां पर एक ब्लॉक लगा है। हम कह रहे हैं ये 2 kg है, ये 4 kg है, और तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास 3 kg है। ठीक है ना? 4 2 6, 6 3 9 kg। ठीक है? तुमसे कहा गया कि अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम इस स्प्रिंग को काट दें तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सवाल क्या है? अगर हम स्प्रिंग को कट कर दें तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? बना पाएंगे? बना पाएंगे? बताइए, बोलिए बोलिए, जो बोलेंगे वही लिखूंगा मैं। बताइए यहां क्या लिखे? सब बोलो भाई। 20। इधर भी कितना? अच्छा, इधर नीचे भी 20 ना? अरे स्प्रिंग वाला तो 20 आएगा ना। फॉर्मेट याद रखो, जब पैटर्न याद रखोगे तो सवाल जल्दी जल्दी बनेंगे। अरे बात समझे ना? अच्छा, ये 4 kg का कितना? 40। रस्सी में टेंशन कितना? कितना? 60। और ये कितना? 30। अरे समझे? और इधर कितना? 90 न्यूटन ना। हमने क्या काटा? स्प्रिंग। क्या काट दिया भाई? स्प्रिंग काटते ही स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना? क्या याद रहेगा? जैसे ही आप स्प्रिंग काटेंगे, स्प्रिंग के अंदर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ये बात क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने स्प्रिंग काटी, स्प्रिंग के अंदर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अब चलो, अब बनाना शुरू करो। देखो भाई,
इसके अंदर नेट फोर्स 0 हो गया, इधर कितना? अरे भाई 30 न्यूटन। ये 60 0 हो भी सकता है और, अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। तो इनिशियली हम 0 मान लेंगे, इनिशियली हम क्या मान लेंगे? 0। उसके बाद पता चलेगा कि 60 में कुछ, इस रस्सी में कुछ टेंशन रहेगा कि नहीं रहेगा। रहेगा तो कितना रहेगा, और नहीं रहेगा तो भाई तो 0 है ही है। अरे बात समझ पा रहे हैं? चलें आगे बढ़े? यस सर। चलिए देखिए, यहां पर हो गया 30 न्यूटन, रस्सी के अंदर हमने टेंशन कितना मान लिया? 0। अच्छा 4 केजी को देखेंगे, 4 केजी को देखेंगे तो इधर 40 और इधर कितना है? 20, नीचे कितना है? 60। एक्सलरेशन ऑफ 4 केजी बता सकते हैं? 60/4, 60/4। अरे क्लियर है? यस सर। कितना आया? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंस्टेंट की बात हो रही है, यह बात ध्यान से समझिएगा। बात समझे ना, जिस समय पे हमने स्प्रिंग को काटा है। अच्छा, ऊपर वाले का जब हमने इस रस्सी में टेंशन 0 माना है तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना है? अरे एक ही फोर्स लग रहा है, कितना है? 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ, क्या 3 केजी और 4 केजी एक रस्सी से जुड़े हैं? जुड़े हैं। रोप कॉन्स्ट्रेन का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? क्या रोप के हर एक पार्टिकल का रफ्तार सेम होना चाहिए? क्या रोप के हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए? अरे हाँ ना तो बोलो, पक्का ना जी? यस सर। तो अब समझने वाली बात यह है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 15 है और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 10 है। क्या यह संभव है? नहीं आया? अरे आया जी? यस। क्या यह संभव है? पक्का ना? क्लैरिटी आ रही है? यस सर। यह संभव नहीं है। तो हम क्या पूरे को एक सिस्टम मानेंगे? नहीं आया? सोच लो भाई, देख लो, ध्यान से सुनना ताकि अपनी स्पीड अच्छी रहे। देखो, बताना, ये बताओ, ये बताओ, जैसे हमने स्प्रिंग काटा, इसके नीचे जो रस्सी जुड़ी थी इसमें हमने टेंशन कितना मान लिया? कितना मान लिया? 0। कितना मान लिया? 0। क्लियर है? अब मुजवानी चलेंगे थोड़ा, चले ना? अरे हाँ ना तो बोल लो। यस सर। 3 केजी पर अगर रस्सी में टेंशन 0 हो गया तो कितना फोर्स लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? मतलब इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? और इधर 40 और 20 60, 60/4 15। अरे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आया। ये संभव? क्या पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए? पक्का जी? यस सर। अब देखिएगा, अगर आप पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे तो इधर कितना लग रहा है? 30। रस्सी में टेंशन कितना? T। अरे क्लैरिटी है? यस सर। और यहां पर एक और डिब्बा जुड़ा है, इसका मास कितना है? 4 केजी। इस पर नीचे कितना लग रहा है? 40 की 60, 40 की 60। अरे समझे कि नहीं समझे? टेंशन कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल की इंटरनल? तो नेट एक्सेलरेशन में टेंशन का कोई रोल आएगा? अरे आएगा? पक्का ना? यस सर। तो नेट एक्सेलरेशन 60 और 30, 60 और 30 90 डिवाइडेड बाई 7। अरे समझ आया? नहीं आया? आया जी? नेट एक्सेलरेशन कितना? 90/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो। ये बताओ, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? अरे भाई मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 9 2 18 9 3 27। कितना? 270/7 न्यूटन। अरे समझे कि नहीं समझे? यस। इधर कितना? इधर कितना? 360/7 न्यूटन। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। पक्का ना? यस। टेंशन कितना है? T। चाहो तो ऊपर वाले से निकाल दो, चाहो तो नीचे वाले से, किसी से भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर कोई फोर्स ऊपर लग रहा होता तो क्या इसमें जुड़ जाता? अरे भूल गए क्या? कोई फोर्स ऊपर लग रहा होता इसमें जुड़ जाता, नीचे लग रहा है तो
नेट फोर्स में अगर कोई फोर्स नीचे लग रहा है तो जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। यस। तो कितना हो जाएगा? टी बराबर 270/7 माइनस 30। तो 270 - 210/7 मतलब 60/7 न्यूटन। क्या ये टेंशन आया? अब देखो 360 में 60/7 जोड़ो, देखो क्या 60 आ रहा है? अरे 360 + 60 कितना होगा? 700 420 420/7 7 छके 42। क्या 60 न्यूटन आया? यस। परफेक्ट सवाल है ये। बात समझे? ये आपके सारे कॉन्सेप्ट खोल देगा। क्लैरिटी है? एक आध राउंड और, एक आध राउंड और चाहिए तो बोल दिया करो, डाउट रहे तो बोल दिया करो। हाँ सर, एक दो सवाल और। अरे चलें आगे बढ़े? यस सर। आओ देखना, जब तुमको लगे कि हाँ सर अब पल्ले पड़ गया बराबर तो बताना। देखना, ये तुम्हारे पास एक डिब्बा है, यहां पर तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, फिर इधर तुम्हारे पास एक डिब्बा है। या रुको, स्प्रिंग को ऊपर लगा देते हैं। ऐसे कर लो, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा और तीसरा स्प्रिंग। ध्यान से सुनना, 3 kg, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, इसको 3 रहने देते। 4 kg, अरे भाई, हाँ चलो भाई, 4 kg, 2 kg एंड 4 kg। क्लैरिटी है? 4 kg, 2 kg और 4 के। अरे थोड़ा टाइम से आया करो बे, तुम लोग पागल वागल हो क्या? मतलब कभी भी आने की अनुमति है तो जब मन करेगा तब आओगे, थोड़ा समय से आया करो। बॉडीगार्ड आने वाले हैं, पता चल रहा है कि नहीं? 2 बॉडीगार्ड आ गए हैं कि नहीं? अभी अभी आएगा? अच्छा ओके। आ जाएगा तो फिर एंट्री बंद हो जाएगी, समय से लेट आओगे तो। चलो इधर ध्यान दो। चलो भाई, हम काटेंगे ऊपर वाली रस्सी को। किसको काटेंगे? ऊपर वाली रस्सी को। लेकिन काटने से पहले सबका फोर्स लिख लें। अरे लिख लें, हाँ हाँ, थोड़ा एनर्जी के साथ। 4 kg का नीचे 40 ना। स्प्रिंग में भी कितना? 40। नेता, नेता कितना बजे क्लास है वो? हाँ, 8:30 बजे क्लास है। बयान से 8:15 के बाद आयो ना, पहले मुर्गा बनाएंगे उसके बाद क्लास में एंट्री देंगे, जान लेना। देखो देखो नेताई, देखो कितना बजे क्लास है? 8 बजे। 15 मिनट का टॉलरेंस है क्योंकि पहली क्लास है। सर हम 8:30 बजे आएंगे। सर कहेंगे चल 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 भाई चल। इधर कितना लग रहा है? 40। ऊपर भी कितना? 40। यहां से नीचे कितना? 40। इधर कितना? 20। 40 20। इधर कितना? 60। अरे इस रस्सी को काटे हैं ना? काटे हैं ना? यस। 4 kg पे नीचे कितना लग रहा है? 40। तो रस्सी में कितना आ रहा होगा? 100 न्यूटन। रस्सी काटते ही रस्सी का टेंशन, रस्सी का टेंशन 0। बहुत नेता है, बहुत नेता है। रुको, कल बताते हैं बेटा, कल घर जाओगे। कल अगर लेट आए तो कल घर जाओगे, कल सारे दरवाजे लॉक करवाएंगे। चलो, यहां 40 और यहां कितना है? 60। 40 और 60 100। ऊपर कितना? 100। क्या रस्सी काट दे? जो रस्सी कटी, कटते ही उसके अंदर टेंशन 0। कटते ही टेंशन 0। 4 kg का एक्सलरेशन लिख सकते हो। क्या इस वाले टेंशन को 0 मान लें? अरे इसके नियर बाई जो रस्सी है उसके अंदर टेंशन 0। कोई कष्ट वाली बात नहीं। तो 4 kg का एक्सलरेशन क्या 10 निकल के आएगा? अरे नहीं आया। अबे रस्सी में टेंशन कितना हो गया? 0। कितना हो गया? क्यों? हमने माना है कि हो गया है? हमने माना। जो रस्सी कटी है क्या उसमें टेंशन 0 हो जाएगा? है ना? तो बोल लो यार, पक्का ना? यस। भाई मोबाइल फोन चलाना बंद कर दें कृपया करके। रस्सी को हमने, इस रस्सी को काटा और इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना मान लिया? 0। 0 0 कितना मान लिया? 0। तो 4 kg पे क्या बस उसका वेट रह गया? तो एक्सलरेशन कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले मान लेना कि टेंशन कितना है? 0। उसके बाद 2 kg पे देखोगे तो एक्सलरेशन
अरे 40 और 20 60, 60/2 कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये रस्सी ऐसा संभव होने देगी? रस्सी ऐसा होने देगी? नहीं। रस्सी कहती है कि हमसे जो दो लोग जुड़े हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, दोनों का एक्सलरेशन भी सेम होना चाहिए। अरे पल्ले पड़ा? यस। इसको बोलते हैं रोप कॉन्स्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? रोप कॉन्स्ट्रेंट। तो हमने कहा ठीक है, तो ऐसा करिए कि 4 kg को और 2 kg को एक सिस्टम मान लीजिए। 4 kg और 2 kg को एक सिस्टम मान लीजिए। क्या इस रस्सी के कटने से इस स्प्रिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? अरे है ना, तो बोल लो। क्योंकि स्प्रिंग अपने आप को इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट नहीं करता। तो नीचे कितना है? 60। इधर से कितना है? अरे कितना है? 40। रस्सी में कुछ तो टेंशन होगा, कुछ तो टेंशन होगा टी। लेकिन ये कैसा फोर्स? एक्सटर्नल की इंटरनल? कैसा फोर्स है? क्या इन दोनों डिब्बे को चलाने में रस्सी का कोई रोल है? रस्सी कोई एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रही है? नहीं। बात समझ रहे हैं? रस्सी का काम क्या है कि 60 न्यूटन वाले इस 2 kg वाले ब्लॉक को और इस 4 kg वाले ब्लॉक को एक रफ्तार से, एक एक्सेलरेशन से चलाना। अरे बूझ पा रहे हैं? अरे बूझ पा रहे हैं भैया? यस सर। तो एक्सेलरेशन लिखिएगा तो नेट चलाने वाला फोर्स क्या है? कितना है? 100। नहीं आ रहा है। 60 प्लस 40। इसको इंटरनल तो नहीं समझ रहे हो ना? धरती मैया खींच रही है इसको। अरे खींच रही है ना? यस। तो 60 और 40 100 डिवाइडेड बाई 6। अरे समझे कि नहीं? कितना आया? 50/3। 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इस पे नेट फोर्स लिख सकते हो? अरे नेट फोर्स लिख सकते हो 200/3। 200/3। अच्छा इस पर लिख सकते हो कितना? कितना? 100/3। 100/3। अरे क्लैरिटी है? यस। ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो इसमें जो 40 न्यूटन नीचे लग रहा है वो जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा कि घटेगा? अरे क्लैरिटी है? नहीं आ रहा है। तो 40 200/3 माइनस 40 बराबर किसके होगा? टी के। तुम चाहो तो नीचे से भी निकाल सकते हो। कैसे? ऊपर कितना लग रहा है? टी। कितना लग रहा है? यहां कितना है? 100/3। तो टी प्लस 100/3 ये किसके बराबर होगा? 60। तो टी बराबर कितना? 60 माइनस 100/3 मतलब कितना? अरे भाई 180। 80/3। 80/3 न्यूटन। अच्छा ऊपर वाले से चेक करो क्या सेम आंसर आ रहा है? अरे आ रहा है। क्या करोगे? हाँ क्या चीज? ओहो, कंटाप मार देना जबरदस्त अभी। ये नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स में टेंशन सब भूल जाते हो भाई तुम लोग, सब रच देते हो भाई, सब रच देते हो। वाह वाह मेरे प्यारे हीरो। एक छुट्टी में तुम लोग ना सब गवा देते हो भाई। ये बताओ, ये 3 डिब्बे लगे हैं, चलो यहां पे लगा है 100 न्यूटन, इधर लगा है तुम्हारे पास 10 न्यूटन, ठीक है। ये तुम्हारे पास 4 kg, ये तुम्हारे पास 8 kg, ये तुम्हारे पास 3 kg। सारी रस्सी में टेंशन कैसे लिखते थे? क्या एक्सलरेशन लिख ले? नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना डिवाइडेड बाई टोटल मास? 15। 15 या 45 चौक को 60 बजे 75 छक्का 90। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर कितना? अरे नेट फोर्स लिखो 18। इधर 8 छक्के 48। इधर हाँ। अरे क्लियर है क्या? इस रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2। क्या 10 और 18 जुड़ जाएगा? क्या बे जुड़ गया? पीछे लग रहा है, क्यों जोड़े हैं? चश्मा आंख के अंदर कर देंगे बेटा, ये नेट फोर्स है। बात समझे हो ना? हाँ। तो 18 टेंशन यहाँ पे T1 कितना लिखोगे? 18 और 10 28। अरे हो गया। 28 और 48, 28 और 48 76। अरे समझे? 76 और 24 100। अरे भूल गए क्या? निपट गए? अबे भाई, अबे भाई, अबे भाई, भाई नेट फोर्स है ये।
तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो। क्या ऐसे लिख सकते हैं 60 माइनस टी बराबर 100/3। अब ठीक है, 60 कहां लग रहा है, नीचे। टी कहां लग रहा है, ऊपर। नेट फोर्स किधर है, नीचे। तो कौन बड़ा है, 60। कौन बड़ा है, तो 60 माइनस टी बराबर 100/3। तो टी बराबर 60 माइनस 100/3। तो वही एक लाइन में लिख रहे थे तो मर रहे थे। अरे नेट फोर्स में पीछे वाला जुड़ेगा, आगे वाला घटेगा। नहीं आ रहा है, हे भाई, ये भाई ऐसे पढ़िएगा तो कैसे बात बनेगा। यहां कितना हो जाएगा फिर टेंशन बराबर 80/3 न्यूटन। 80/3 न्यूटन। वाह 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 मेरे हीरो, एकदम से गधा बसंत बने बैठे हो तुम लोग। दीदी लोग का राखी नहीं खत्म हो रहा है, अलग जोन में चल रहे हैं सब। अरे चले, यहां तक कहानी खत्म है, पक्का। आगे बढ़े, और 2-4 सवाल है। आओ एक सवाल और लगा ही लो। आओ चलो, अब तुम लगाना, अब तुम लगाना भैया, अब हम नहीं लगाएंगे। बनाओ, सबका एक्सेलरेशन लिखो, सबका एक्सेलरेशन लिखो, लिखो। चलो शुरू हो जाओ। कल तो तुम लोग इससे भी कम रहे होगे, कल ज्यादा थे, कम थे। हाँ हाँ, कुछ लोग आरक्षण सपोर्ट करने बैठे हैं भारत बंदी पे, पढ़ाई लिखाई काम छोड़ दिए हैं। हाँ, चलो बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। आज फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे भाई, हर हाल में। पूरा नेट एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं हम लोग प्लान्ड सिलेबस से, और सबके पीछे दो कारण है। एक तो उधर छुट्टी हुई गर्मी की वजह से, और फिर अभी रक्षाबंधन लंबा हो गया। हाँ, सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, सेम डेटा है क्या, तो बना लो, कोई नहीं, हाथ चला लो, साफ कर लो, देख लो एक बार। 4 2 6 2 8 4 12 है, सेम तो नहीं आना चाहिए यार, क्या कर रहे हो। लिखो, सब पे फोर्स मार्क कर लो पहले। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन 2 kg का निकालना है। 2 kg का निकल गया, 4 kg और 2 kg का निकल गया, खत्म बात, हो गया सवाल। सेम आ रहा है, चलो निकाल लो, और पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, तुम लोग एकदम सवालों से भागते हुए। नहीं बन पाया, कब बनाओगे, कब बनाओगे। हाँ, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अच्छा, इससे ज्यादा समय ले रहे हैं तो आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं सर। आइए देखिए, 2 kg पे नीचे कितना, बोलिएगा मेरे साथ, अब छोड़ दीजिए पेपर पेन, छोड़ दीजिए। कितना भाई, सब बोलेंगे कितना, 20। रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन 20, यहां कितना, 40 20, 40 20, 60, और ये 20 भी आएगा, 60 20, 60 20। अरे समझे ना, यस। इस रस्सी में टेंशन कितना, 80, यहां कितना, 40। अरे क्लियर है, यस। क्या ऊपर वाली रस्सी को काटे हैं, खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो, ऊपर वाली रस्सी को काटे हैं,
उससे जस्ट नीचे वाली रस्सी में टेंशन कितना मानोगे? 0। कितना मानोगे? कितना मानोगे? कितना मानोगे? तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg निकाल पाओगे? यस सर। 40/4, 40 बटे कितना आया? 10। कितना आया? इधर कितना? 80/2 कितना? क्या दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग? संभव? अरे है क्या? संभव नहीं है? नहीं पल्ले पड़ा। अरे आया? अगर इस रस्सी के अंदर आपने टेंशन 0 माना तो 4 kg पर बस एक फोर्स लगेगा, कितना? 40। एक्सेलरेशन कितना? 10। अरे क्लियर है? यस सर। स्प्रिंग इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट नहीं करेगा। यहां कितना है? 60। ये कितना है? 20। 60 20 80 कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। मतलब ये दोनों अलग अलग रफ्तार से भागने की कोशिश करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। अरे नहीं आया? क्या रस्सी ऐसा होने देगी? रस्सी ऐसा होने देगी? नो सर। क्या पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए? से गोला घेरो तुरंत और लिखो ये तुम्हारे पास 4 kg है, बीच में क्या लगी है? रस्सी। और इधर कितना है? अरे 2 है ना? यस सर। अरे भाई इधर कितना? 20 की 80, 80 कितना भाई? 80। रस्सी में टेंशन कितना? T। ये कितना? 40। अरे समझे कि नहीं समझे? टेंशन कैसा फोर्स? एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल इंटरनल। तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं नेट अनबैलेंस फोर्स 120/6 कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई नेट फोर्स लिख लिया जाए कितना? अरे कितना? 80 न्यूटन। अच्छा इस पर नेट फोर्स कितना? अरे कितना? T + 40 = 80 होगा। अरे नहीं आया? अब यही वाला सवाल है, देखो ना, यहां जब तुम लिख रहे हो तो 76 + 24 क्या 100 आ रहा है? अरे 76 + 24 क्या 100 आ रहा है? तो वही हम कह रहे हैं कि यहां पर T है, यहां पर 40 है, यहां पर कितना है? 80 है। तो T + 40 क्या 80 के बराबर होगा? यस सर। तो T + 40 = 80। तो T = 40 न्यूटन। कैसे 20 आ रहा था भाई? एक्सेलरेशन 20 आ रहा था। अच्छा तो टेंशन कितना आ गया यहाँ पे? 40। अब ऊपर वाले से देखो तो ये कितना है? 80। क्या ये 40 ऊपर लग रहा है कि नीचे? ऊपर लग रहा होता तो जुड़ जाता, नीचे लग रहा है तो घटेगा। 80 में से 40 गया तो? अरे आया क्या? पागल वागल हो क्या तुम लोग? हैं? हद है। बैठो। और सवाल कराऊं क्या? अब नहीं कराऊंगा भाई। अब चले आगे बढ़ जाएं? पक्का ना? यस सर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। हमारे अगले हिस्से का नाम है बेटा जी, अगले हिस्से का नाम है बेटा जी फ्रिक्शन। बहुत ही मोहब्बत वाला टॉपिक है ये, बात समझ रहे ना? अगर ये आया तो WEP, सर्कुलर, रोटेशनल सब आसान हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। बस समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान हिस्सा है ये, समझ रहे हो ना? चलिए तो शुरू करते हैं फ्रिक्शन की कहानी। फ्रिक्शन से आप क्या फील कर पाते हैं बताइए? रगड़। यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही, एकदम सटीक जवाब। ये देखो, ये बॉटल यहां रखी है, दिखाई दे रही है सबको? चलो मान लो ये बॉटल यहां रखी है, इससे मैं एक रस्सी बांध दूं और इसको मैं खींचने की कोशिश करूं, क्या जैसे मैं खींचूंगा तुरंत ये खिसक जाएगा? ना, तुरंत नहीं खिसकेगा। मैंने ऐसी जगह बांधा है इसमें रस्सी कि ये टॉपल नहीं करेगा, ये खिसकेगा ही आगे। अभी ये कंडीशन लेके चल रहा है, ठीक है ना? हमने यहाँ पे रस्सी बांधी, हमने रस्सी को खींचना स्टार्ट किया। सोचो स्प्रिंग बांध लो, स्प्रिंग से ज्यादा अच्छा फील आएगा। स्प्रिंग बांध लें, ठीक है ना? और उसके बाद हम स्प्रिंग को खींचना स्टार्ट करें। क्या स्प्रिंग इलोंगेट होगी पहले, कि पहले ये खींच जाएगा? पहले इलोंगेट होगी। अरे इलोंगेट होगी, यस सर। फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक इलोंगेशन के बाद क्या ये आगे खिसकना शुरू करेगा? यस सर। अरे समझ रहे हो? एक स्पेसिफिक इलोंगेशन तक ये खिंचा नहीं, जहां था वहीं पड़ा था। किसके कारण? फ्रिक्शन। किसके कारण? फ्रिक्शन।
वहीं इसको एक सरफेस लो, उसके ऊपर ग्लिसरीन डाल दो और उसमें स्प्रिंग लगा दो और खींचो, बहुत मिनिमल इलोंगेशन पर ही ये आगे खिसक जाएगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन मिनिमम है, नहीं है। आइडियली कभी भी फ्रिक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता है। 100% स्मूथ सरफेस पॉसिबल नहीं है। एक सरफेस के ऊपर अगर आप दूसरी सरफेस रखे हैं तो दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का नाम सुने हैं? हाँ, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि किसी सरफेस को अगर बहुत पॉलिश कर दिया जाए, बात समझ रहे हैं, और उसके बाद दो सिमिलर सरफेसेस को रख दिया जाए ना, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? कभी आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है, एक वेल्डिंग होती है, उसमें दो मेटल्स को कैसे जोड़ा जाता है, लेथ मशीन होती है, उसके ऊपर जोड़ा जाता है, एक तरफ एक प्लेट लगा दी जाती है, दूसरी तरफ दूसरी प्लेट लगा दी जाती है, और दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा दिया जाता है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जब दोनों ऐसे चिपक के रोटेट करेंगे तो हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो दोनों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिलेंगे, अरे मिलेंगे ना, और जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, हीटिंग टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बस उसको उठा के तुरंत कूल कर दिया जाएगा, इंस्टेंट कूलिंग, और उसमें दोनों क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। बात समझे ना? ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहां पर बहुत ज्यादा स्मूथनेस से भी फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? यस। तो देखिए, फ्रिक्शन को बेसिकली कहा जाता है, फ्रिक्शन को बेसिकली कहा जाता है कि एक ऐसा फोर्स जो दो सरफेसेस के बीच के किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से आता है। अरे बात समझे हैं? यस सर। अगर आप एक सरफेस के ऊपर अगर आप रिलेटिव मोशन वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। बात समझे? जैसे हम कह रहे हैं कि दो सरफेसेस अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हैं, बात समझे हैं, तभी फ्रिक्शन आएगा। ये नहीं कि हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लैरिटी है? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उसकी अपनी अपनी कंडीशन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। तो फ्रिक्शन की साधारण सी भाषा है, साधारण शब्दों में अगर फ्रिक्शन को समझा जाए तो क्या है, अ फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। लिखेंगे साथ साथ में, अ फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस दैट ऑलवेज opposes relative sliding between the two surfaces, इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। दुनिया भर का ज्ञान बहुत सारा है इसमें, बातें लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, बहुत सारी थ्योरी लिखोगे, बट अपन एकदम काम की बात करेंगे। जब हम इस फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये बात समझ आ गई, फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो सरफेसेस कभी एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली स्लाइड ना करें, तभी तो अपोज कर रहा है। यस। चलिए देखिए, अब जब हम इस फ्रिक्शन को तोड़ते हैं बेटा जी, तो इस फ्रिक्शन को दो हिस्से में तोड़ा जाता है। वैसे तो तीन हिस्सा होता है, बट मेजर जो अपने को पढ़ना है वो दो ही हिस्सा पढ़ना है। एक फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरे का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीन फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख ही लेते हैं। देखिए समझिएगा कि अगर एक ब्लॉक है, सुनना बहुत प्यार से, बहुत आराम से, अगर कोई भी लाइन नहीं समझ आएगी तो रोक के पूछ लेना, मास्टर साहब ये बात समझ नहीं आई, एक बार फिर से बता दो। लेकिन समझ के जाने का प्रण करना कि घर जाएंगे तो समझ के जाएंगे। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ठीक है। यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, ध्यान से सुनना।
अबे भाई गजब आदमी हो बे तुम लोग। क्या भाई, क्या चाह क्या रहे हो जीवन से? हैं? हाँ जरा इधर आना दोनों लोग। महारथी इधर आओ। हाँ तू भी आ। पगला है क्या? किसके लिए पढ़ रहा है? मेरे लिए? तो लेट क्यों आ रहा है? हाँ? आज हुआ है, फिर दोबारा नहीं होगा? पक्का ना भाई? हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है लेट हो गया। क्यों? क्यों लेट हुआ बता? छुट्टी वाले जोन से बाहर नहीं निकल गया है। रोज 9 बजे तक सोने की आदत पड़ी है सर, अभी धीरे 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 उठेगा। क्या हीरो बता, क्यों लेट हुआ? सही से बता क्यों लेट हुआ? सॉरी तो छोड़ना यार, तू रीजन बता लेट होने का। सो गया था? गधेड़े, वो देखो, वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये देखो। क्या वे, क्या इधर आ। बट क्यों लेट आए? क्यों लेट आए? बैठ। क्यों लेट आए? सुन, क्यों लेट आए? चल बैठ। नींद नहीं खुला है। ओ भाई, ओ भाई, भाई भाई भाई, मित्र बस ध्यान से। चलो इधर देखो। मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? एम। फोर्स कितना लग रहा है? तुम ये बात सोचो कि एक बड़ा सा जिम में होता है ना, वो ट्रैक्टर वाला टायर रख देते हैं जिसके ऊपर ऐसे धक्का दे हुए के इधर उधर ले जाते हैं या उसको उठा के ले जाते हैं। तो समझो एक बड़ा सा टायर रखा है और मैं तुमको एक रस्सी दे दूं, कह दूं पकड़ के खींचो। मान लो इसको मैंने कह दिया रस्सी पकड़ के खींचो, पता चला उल्टा टायर ही इसको खींचे पड़ा है। अरे बात समझ रहे हो ना? क्यों नहीं खींचा? क्यों नहीं खींचा? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा। उसी बहुत बड़े से टायर को एक ऑयल की सरफेस के ऊपर रख दिया जाए, आराम से खिंच जाएगा। बहुत नॉर्मल से फोर्स से खिंच जाएगा। यस। तो हो क्या रहा है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में, जब ये दोनों रुके हुए हैं, जब ये दोनों रुके हुए हैं, इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है जो चाह रहा है कि ये इसके ऊपर स्लाइड ना करे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, इसको जरूर याद रखे रहिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत है कि ये दो प्यार करने वाली, हाँ सर इससे तो अपन जाग जाते हैं, प्यार करने वाली सरफेसेस को कभी अलग अलग नहीं होने नहीं होने देना चाहता है। अगर तुमको इसकी चाहत समझ आ गई ना, अगर तुम सच्चे प्रेमी ठहरे और इसकी चाहत तुम्हें समझ आई, फ्रिक्शन डन। जितनी फ्रिक्शन की कठिनाई है वो खाली स्टैटिक में है। काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत सस्ता है, बहुत आसान। सारी पीएचडी हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन के अराउंड होगी। बात समझ रहे हैं? और हमेशा याद रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत क्या है? क्या चाहत है? कि वो दो प्यार करने वाली सरफेसेस को कभी अलग नहीं होने देना चाहता है, बाई हुक बाई क्रूक। अरे बात समझे कि नहीं? लेकिन अब मान लो दो लोग अलग ही होना चाहते हैं, तो मैं ठहरा जोड़ने वाला, तो मेरी भी तो एक लिमिट है, मेरा भी तो एक आत्मसम्मान है। अरे है कि नहीं है? जब आप उसको अपने पैर तले कुचल देंगे, गेम खत्म। फिर रहो चाहे भाड़ में जाओ। बात समझे ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी बस इतनी सी है कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक दो सरफेसेस को अलग नहीं होने देना चाहता है। अरे बात समझे? अब चाहे उसको इस फोर्स को सपोर्ट करना पड़े, चाहे इसको अपोज करना पड़े। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो देखिए होगा क्या, वो फ्रिक्शन, अच्छा ये जाए, ये इसके जाने की टेंडेंसी किधर है? लेफ्ट की राइट? किधर है? राइट। तो इसको रोके रखने के लिए फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? हमेशा लेफ्ट ही लगेगा, ये जरूरी। बात समझे ना? हाँ। अभी ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? आगे, राइट साइड। कहां? राइट। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? क्लियर है? कौन सा फ्रिक्शन है ये? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन है? अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एफ के। बात समझ पा रहे हैं? यस। अरे पल्ले पड़ रहा है? यस सर।
ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस F के बराबर होगा। अब तुम ये F बढ़ाते जाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। बात समझे ना? जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट है उसकी। अरे बात समझे ना? उसकी एक अपने आत्मसम्मान की सीमा है। अगर वो सीमा पार किए हैं, आओ 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 लाल, आओ अंदर आओ जरा तो। गधा कहीं के। दरवाजा खोल भाई, जरा बुला इन दोनों लोग को तो। ए नेता, अंदर आओ। काहे इतना लेट आयो बे? देखो 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 देखो, तीसरे नेता और आ रहे हैं। अरे महाराज, अरे महाराज, थोड़ा जाग जाओ दादा। टाइम से चल, कोई नहीं, आ जा। देख, चल बैठ भाई। फ्रिक्शन की चाहत समझ आ रही है? ये कौन से फ्रिक्शन की चाहत है, स्टैटिक की काइनेटिक? जो लाइन आज बता रहा हूं, अगर इस लाइन को उतार लिए, बात समझे ना, तो चाहे बैंकिंग ऑफ रोड हो, चाहे बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, चाहे वर्क एनर्जी पावर हो, जहां जहां स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वहीं सवाल कठिन बनेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर आसान बनाना है तो एक बात अभी बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुने रहना, और एक बात इसके बाद बताऊंगा जब हम सवाल लगाएंगे तब। बस दो बातें याद रख लो, पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन डन। काइनेटिक और लिमिटिंग तो सस्ता है, कुछ है ही नहीं इसमें। दिख जाएगा कि यहां काइनेटिक हो रहा है, वो दिख जाएगा सीधे सीधे। सारा गेम स्टैटिक फ्रिक्शन में है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, समझ रहे हैं ना? और जो आदमी बहुत फ्लेक्सिबल होता है उसको सोचना समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब एक आदमी है वो खाली, मान लो एक एक जन है वो खाली एंटी बीजेपी बात कर रहे हैं, तो समझ आ जाएगा कौन सी पार्टी का है। लेकिन वहीं कोई दूसरा आदमी है, मौका देख के इधर भी जा रहा है, मौका देख के इधर भी जा रहा है, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को समझना आसान है? नहीं। तुम प्रिडिक्ट करोगे कि इस बार तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाएंगे। तब तक पता चला बीजेपी के साथ मिल गए। हाँ, गवर्नमेंट किसी का भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। हाँ, तो वैसे इनकी भी ख्वाहिश है, इनकी भी वही ख्वाहिश है। स्टैटिक फ्रिक्शन की भी यही चाहत है कि ये दो सरफेसेस को कभी एक दूसरे से अलग ना होने दे, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। जैसे इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, mj, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, n। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर हम उसकी बात करें, ध्यान से सुनिएगा, एफएस मैक्स की बात करें, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है म्यूएस इंटू एन। म्यूएस को बोलते हैं क्या? म्यूएस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे भाई, ये दोनों को चलाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्या इन दोनों के बीच में कितनी रफनेस है, इस बात पे डिपेंड करेगा। जितना रफ होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अरे बात समझे ना? तो वो रफनेस को डिफाइन कौन करता है? म्यू एस, जिसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? ये इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक बात हम लिख रहे हैं, एफएस चाहता है कि वो इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर स्लाइड ना होने दे, लेकिन उसकी एक औकात है। वो क्या है? म्यू एस इंटू एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का आत्म सम्मान है। जब आपने इसको क्रश किया, उसके बाद ये कहेगा अब जाओ, और जब ये चल पड़ेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक। अरे बात समझ पा रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है? यस, पक्का। ये आइडेंटिटी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा। क्या लिखना है? अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के। किसके बराबर? कब तक? कब तक?
जब तक वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को पार ना कर जाए। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? म्यू एस इंटू, ध्यान से सुनना। देखो देखो, मान लो हम तुमसे कहे कि ये एक डिब्बा है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5 और मास दे रखा है 5 केजी। मास कितना दे रखा है? 5 केजी। हम यहां पर फोर्स लगाए हैं 10 न्यूटन। कितना लगाए हैं? 10 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? समझ आ रही बात? यस सर। तो ये बताइए फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे कि पीछे? पीछे। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अरे क्लियर है? यस सर। ये एफ एस किसके बराबर होगा? 10 के। किसके बराबर? 10। कैसे पता चलेगा? नीचे कितना लग रहा है? 50। कितना लग रहा है? 50। ऊपर क्या लग रहा है? एन। अरे क्लियर है क्या? क्या एफ एस मैक्स जो है, एफ एस मैक्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, क्या म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है? म्यू एस कितना है? 0.5। 0. एन कितना है? 50। कितना है? 50। कितना हो गया? कितना? 25। नहीं आया? अरे आ गया। ये क्या है? एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स। तो हमको ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कब तक? जब तक ये अपनी मैक्सिमम लिमिट को पार ना कर जाए। तो एफ एस बराबर कितना? एफ कितना है? 10 और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25 न्यूटन। क्या जस्टिफाई कर रहा है? यस सर। तो एफ एस क्या लिखेंगे? 25 की 10, 25 की 10, 25 की 10। समझे हैं? जब आप यहां 1 न्यूटन लगाएंगे, पीछे कितना लगेगा? 1। 2 तो पीछे 2, 10 तो पीछे, 20 तो पीछे, 25 तो पीछे। जैसे आगे बढ़ेंगे, कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन? आइए अब उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका, इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? एफ है। कितना है? एफ है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एफ जो है, कंडीशन है यहां पर, ये कंडीशन है यहां पर कि ये एफ जो है ये बड़ा है किससे? म्यू एस इंटू एन से। किससे बड़ा है? म्यू एस इंटू एन से। क्लैरिटी है? यस सर। क्या ऑब्जेक्ट चलेगा? क्या ऑब्जेक्ट चलेगा? यस सर। बहुत बढ़िया। इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस और काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या? म्यू के। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? म्यू। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स किससे बड़ा है? म्यू एस इंटू एन से। म्यू एस नहीं, म्यू एस इंटू एन से। क्या ऑब्जेक्ट चलेगा? अब क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात के बाहर जा चुकी है बात? मतलब अब अलग होना तय है, अब कोई रोकने वाला नहीं बचा। क्या पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा? यस। काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा? यस। एफ के। ये एफ के जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एन के। किसके? और एफ के जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके? म्यू के इंटू एन के। ये एडजस्ट नहीं करता है। अरे क्लैरिटी है? ये कह रहा है कि हमको इतना रेजिस्टेंस ऑफर करना है, हम ऑफर करेंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बात समझे हैं? यस सर। काइनेटिक कब रोल में आएगा? काइनेटिक कब रोल में आएगा? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही होगी। अगर बॉडी मोशन में है तो जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन काइनेटिक हो। अभी समझा रहे एग्जांपल के साथ। यह जरूरी नहीं है कि अगर बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो। अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर रगड़ खा के चल रही है तभी कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। अरे क्लैरिटी है? यस। फॉर एग्जांपल, हम धरती मैया के ऊपर चल पा रहे हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन। स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। काइनेटिक नहीं बेटा, काइनेटिक नहीं, स्टैटिक। अभी आप जब यहां से क्लास से निकलिएगा तो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि जब आप चलते हैं तो क्या होता है? क्या आप नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगा रहे हैं? सुनिए, जब आपका आगे वाला पैर हवा में होता है तो पीछे वाला पैर जमीन पे खिसक रहा होता है या रुका होता है? क्या ऐसे घसीटा मार के चलते हो? चलते हो? सर बप्पा बहुत पैसा कमाते हैं, हमको 1 महीना में चप्पल तोड़ना होता है तो हम रगड़ रगड़ के चलते हैं। अरे बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो जब हम चलते हैं, जब हम चलते, अभी इस पे बहुत अच्छी खासी एनालिसिस है। एसर्शन रीजन का सवाल आया था एम्स में, बहुत दमदार क्वेश्चन था।
मतलब उस समय जिस समय वो सवाल आया था अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर कर दिया था। तब फिर एक महा किताब फिजिक्स की है जिसका नाम है एच.सी. वर्मा, उसमें लोगों ने पढ़ा, उसका रेफरेंस रखा तो सही आंसर निकाला। अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। और जो मैं अभी बता रहा हूं वो टेस्ट में भी आएगा फ्रिक्शन के, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आएगा। सर्शिनिजन का इतना दमदार सवाल है कि उसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, क्वेश्चन लीक, एक क्वेश्चन लीक, चलो देखो कि 4 नंबर, जब हम चल रहे हैं तो क्या हमारा पैर जमीन पे रुका हुआ है? यस सर, रुका हुआ है, पक्का ना? यस। तो जब हम आगे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने पीछे वाले पैर से धरती मैया को पुश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? धरती मैया फ्रिक्शन कहां लगा रही है? आगे के पीछे? आगे। कहां लगा रही है? आगे। बात समझ रहे हैं? अभी जब आदमी की, साइकिल की और कार की जब सबकी पूरी एनालिसिस कराएंगे तो उसमें आएगा। अभी आप समझिए कि जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। किधर लग रहा है? जिधर आप चल रहे हो, क्योंकि अगर आपको यही कीचड़ में कह दिया जाए चलने के लिए, चल पाओगे? चल पाओगे नहीं। अच्छा ये बताओ, जब तुम बारिश के मौसम में चलने की कोशिश करते हो गीली सरफेस के ऊपर, तो कदम बहुत बड़े बड़े रखते हो कि बहुत छोटे छोटे? छोटे छोटे कदम रखते हो ना? रखते हो ना? हाँ, यही सवाल था, यही सवाल था, यही सवाल था कि जब हम स्लिपरी सरफेस के ऊपर चलते हैं तो हमारे स्टेप्स छोटे होते हैं कि बड़े? छोटे। सवाल था क्यों? हमको सबको पता है सर, फीलिंग है सर, फ्रिक्शन बढ़ाना है। अरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ, बचपन से, अरे भाई आदमी है, इनहेरेंट है, हमको पता है कि कैसे चलना है, क्लियर है। हमको गांव जब हम लोग थे तो कीचड़ उचड़ में जब गिरने उड़ने वाला माहौल होता था या जो काई वाली सरफेस होती थी उसके ऊपर चलने के लिए कहते थे उंगली को मोड़ के चला करो, उससे फ्रिक्शन थोड़ा और बढ़ जाता है, ऐसे सिखाया जाता था, मतलब कि गिरने से बचने के लिए। तो अभी सिंपल सी बात अपने को समझनी है कि अगर हम चल रहे हैं तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो फ्रिक्शन काइनेटिक ही होगा। अरे बात समझे है ना? काइनेटिक तभी रोल में आएगा जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी। अगर ये हम घसीटा मार के चल रहे हो तो कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक। सोचिए साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। क्या साइकिल का पहिया घसीटा मार के चलता है? चलता है? नहीं। अरे बात समझ रहे हैं? कार सड़क पे चल रही है, कैसा फ्रिक्शन? कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। काइनेटिक नहीं है। कब काइनेटिक कब आएगा? ब्रेक मार दे, जैसे ब्रेक मारेंगे तो क्या पहिया स्किड करता है? यस। पहिया स्किड करेगा तो कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग आ गई कि नहीं आ गई? इसी वजह से हम रिलेटिव मोशन की जगह यूज करते हैं रिलेटिव स्लाइडिंग, ताकि तुमको डायरेक्ट फील आ जाए कि जब रगड़ खाई तो फ्रिक्शन आएगा, अगर रगड़ नहीं खाई तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। अरे बात समझे है ना? हाँ चलिए, तो अच्छा इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। 99.9% केस में म्यूएस जो होता है वो बड़ा होता है किससे? म्यू के से, बराबर भी लिख लिया जाता है। लिमिटिंग वो स्टेट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो स्टेट है जब आप स्टैटिक से कहां जा रहे होते हैं? काइनेटिक। ये डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफाइन नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। कहां से कहां तक का? स्टैटिक से काइनेटिक का। इसको डिफाइन किया जाता है साधारण शब्दों में कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको क्या बोल दिया जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हैं? इसको डिनोट किया जाता है एफएल से, और ये बराबर होता है म्यूएल इंटू एन के। एफएल किसके बराबर हो गया? म्यूएल इंटू एन। अरे यहां तक बात समझ आई? यस सर। इस म्यूएल कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूरी नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि म्यूएल डिफाइन नहीं होता है। आपको कहीं भी म्यूएल के बारे में बहुत चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, अभी आ रहा है, धीरे धीरे पेशेंस रखो। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर है? अरे है कि नहीं है? यस सर। अच्छा ये बताइए मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन? मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लैरिटी है? यस सर। अब सुनिएगा, इसी सेम सवाल पे वापस आ रहे हैं। अगर हम कह दें, बहुत अच्छी एनालिसिस है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर पल्ले पड़ गई मजा आ जाएगा, फिर खट से फ्रिक्शन खत्म कर लेंगे, बस यही समझना है, सारा झोल यहीं पर है।
ऑब्जेक्ट का मास कितना था? 5 केजी। कितना मास था? 5 केजी। सरफेस का म्यूएस कितना था? म्यूएस कितना था? 0.5। म्यूएस क्या था? 0.5। कंपोनेंट तोड़ने आता है ना आप लोगों को? आता है ना? हाँ। अच्छा चलिए, अब एक बात बताइएगा, अगर हम कह रहे हैं कि हम इस पर लगा रहे हैं 26 न्यूटन, कितना लगाए हैं? 26 न्यूटन। समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो ये बताइए क्या ये चल जाएगा कि रुका रहेगा? चल जाएगा। यस सर। कैसे देखेंगे? एफएस मैक्स। क्या देखेंगे? एफएस मैक्स कितना है? म्यूएस इंटू एन। म्यूएस कितना है? 0.5। एन कितना है? 50। अरे अभी तो निकाले हैं। यस सर। कितना आया? 25 न्यूटन। एफएस मैक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 25 न्यूटन। अब सोचो, ये एक था तो पीछे एक, दो था तो पीछे 10 था तो पीछे 20 था तो पीछे 25 था तो पीछे 25। अरे नहीं आया? आया जी। यस। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यही सारा गेम है। आगे कितना लग गया? 26। कितना लग गया? मैं कह रहा हूं कि सरफेस का म्यूके जो है वो 0.4 है। म्यूके कितना है? 0.4। म्यूके क्या है? 0.4। क्या 25 से ज्यादा होते ही ये चल पड़ेगा? क्या 25.00001 हुआ तब भी चल पड़ेगा? समझ पा रहे हो? पक्का ना? हाँ। बहुत ध्यान से सुनना। तो ये बताओ, ये बताओ, अगर हम यहां पर 26 न्यूटन लगाए हैं तो इस 5 केजी के साथ क्या होगा? बोलो, चलेगा? अरे चलेगा भाई। यस सर चलेगा सर। यस सर। कितने एक्सेलरेशन से चलेगा? सवाल है कितने एक्सेलरेशन से? आगे कितना लग रहा है? 26 न्यूटन। कितना लग रहा है? 26 न्यूटन। मास कितना है? 5 केजी। अब ये बताओ, अब बताओ पीछे कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक की काइनेटिक? कितना? काइनेटिक। कितना? म्यूके इंटू एन। म्यूके कितना है? 0.4। एन कितना है? एन कितना है? अरे बार बार एन निकलवाऊं क्या? एन कितना है? 50। 5 चौक को 20। अरे क्लैरिटी है? यस। नहीं आया? आया। एक्सेलरेशन बता सकते हो? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना? 6/5। 6/5। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उड़ता हुआ कॉन्सेप्ट अब ये है कि मान लो ये चल रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 26। कितना लग रहा है? मैं 26 से घटा के 25 कर दूं। 26 से घटा के क्या कर दूं? 25। चलेगा कि रुक जाएगा? चलेगा कि रुक जाएगा? सोचो, जब हम फोर्स बढ़ा रहे थे, जब हम फोर्स बढ़ा रहे थे तो क्या 25 तक चला? 25 तक चला? नो। 25 तक चला? नहीं। लेकिन जैसे ही 25 से ज्यादा हुआ क्या चल पड़ा? क्योंकि फ्रिक्शन कैसा आया? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। अब हम कह रहे हैं कि अब हम सेम डिब्बे को, सेम डिब्बे को देखना, यहां से 26 से घटा के कितना कर दिए हैं? 25। अरे बात समझे हैं? यस सर। मास कितना है? 5। मास कितना है? 5। पीछे फ्रिक्शन काइनेटिक है कि स्टैटिक? म्यूके इंटू, म्यूके इंटू एन। म्यूके कितना? 0.4। एन कितना? 50। 5 चौक को, अरे नहीं आया। एक्सेलरेशन बता सकते हो? आगे कितना? 25। पीछे कितना? 20। मास कितना? 5। कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार नहीं आया। हाँ सुनो, तो वही तो गेम है, यही तो फ्रिक्शन है, इसीलिए तो फ्रिक्शन कठिन है। यही सोच तो पैदा करनी है हमको। कभी आप लोगों ने जीवन में गाड़ी को धक्का उक्का दिया है? यस सर। जब तक रुकी रहती है तब तक फोर्स ज्यादा लगता है, जैसे हल्का सा वो चल जाती है फोर्स कम हो जाता है ना। वैसे वो इनर्शिया के कारण होता है, कार में इनर्शिया के कारण होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन, जब वो चल रही है तब भी स्टैटिक है, रुकी है तब भी स्टैटिक। बात समझे है ना? एक डिब्बे को समझिए कि एक बड़ा सा डिब्बा रखा है, आप धक्का दे रहे हैं, जिस समय वो खिसकना स्टार्ट हो गई, क्या उसके बाद आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है? हो जाता है ना? हाँ। ये रिलेटेबल फीलिंग है, बहुत ज्यादा इसमें फिजिक्स में मत घुसिएगा, बस समझाने के लिए आपको मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी कहानी होती है इसमें। तो अब ध्यान से सुनिएगा,
कि जब हम फोर्स लगाए 1 2 3 4 10 15 20 25 तक ये चला नहीं, लेकिन जैसे ही मेरा फोर्स 25.00001 न्यूटन हुआ, क्या ये चल पड़ा? और चला तो कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और स्टेटमेंट मैं यूज करने जा रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन मत देना। नींद आ रही है क्या तुझे? पानी पी ले रखा है बॉटल में वहीं गधेड़े। सुन, अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, कि हम बढ़ा रहे कहां तक ले आए? 25 तक। चला नहीं चला, लेकिन जैसे 25.00001 किए, क्या चल पड़ा? और चला तो कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अरे क्लैरिटी है? यस सर। जब आप 1 न्यूटन लगाए तो इधर 1, इधर 2 लगाए तो इधर 2, इधर 10 लगाए तो इधर 10, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? कहां तक बढ़ रहा है? 25 न्यूटन तक। कहां तक बढ़ रहा है? 25 न्यूटन तक। अरे भाई यहां तो 10 लगाए हैं ना, मैक्सिमम इसकी लिमिट कहां है? 25 न्यूटन तक बढ़ रहा था। उसके बाद क्या ये चल पड़ा? और चल पड़ा तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 25 की 20, क्या तुरंत घट गया? तुरंत घट गया। कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक। कौन सा? काइनेटिक। पक्का? अब एक ऑब्जेक्ट ये रखा है 5 केजी का, मैं इसको धक्का देकर एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। जैसे ही मेरा फोर्स 25 को पार करेगा, क्या ये खिसक जाएगा? और खिसकेगा तो मिनिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंक्रीजिंग फोर्स में जो अप्लाइड फोर्स है, अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मिनिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझे हैं? यस सर। जब एक बार चल पड़ा, जब एक बार चल पड़ा, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए 25 पे चल पड़ा। कितने पे चल पड़ा? 25 पे। आप घटा के 24 कर देंगे, चलेगा कि रुकेगा? रुक जाएगा? रुक जाएगा ना 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 ना, ना। यही पैटर्न अपने को समझना है, यही पैटर्न अपने को पूरे फ्रिक्शन में समझना है। बस ये समझ गए, गेम खत्म। कभी फ्रिक्शन में परेशान नहीं होगे। जब मैं पहले फ्रिक्शन पढ़ाता था ना, तो मुझे पढ़ाने में बड़ी समस्या होती थी कि कोई ऐसे रिलेट ही नहीं करवा पाता था। फिर किताबें पढ़ते 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 खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप करते 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 तब ये फीलिंग समझ आई कि ये फ्रिक्शन कहना क्या चाहता है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए 25 है, 25 से घटा के आप कितना कर दिए? 24। क्या चलेगा? 23 कर दिए, कर चलेगा ना? क्योंकि चल पड़ा तो फ्रिक्शन पीछे कितना है? 20। कितना है? कितना है? 20। अरे बात समझे ना? यस। 22 लगा देंगे तब भी चलेगा, 21 पर भी 20 तक चलेगा। 20 लिमिटिंग वैल्यू है। 20 क्या है? लिमिटिंग। जैसे 20 से छोटा होगा, 20 से छोटा हुआ तो रुक जाए। अरे बात समझे ना? यस सर। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। पल्ले पड़ा? बराबर बात समझ आ रही? यस सर। अब फिर से कहानी सुनेगा। हम इस एफ को बढ़ाए 1 न्यूटन, पीछे कितना? 1, पीछे कितना? 1, 2 पीछे, आगे 10 पीछे, आगे 20 पीछे, आगे 25 पीछे। जस्ट 25 से अगर हम बढ़ाए, क्या चल पड़ेगा? चलेगा कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 तक नहीं चला था क्योंकि पीछे फ्रिक्शन क्या लग रहा था? स्टैटिक। क्या लग रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन की अपनी खास बात है। क्या खास बात है? कि वो दो प्यार करने वाली सरफेसेस को कभी अलग नहीं होने देना चाहता है। कितने न्यूटन तक? 25 तक। कितने तक? 25। ये उसकी औकात है। आत्मसम्मान उसका मैक्सिमम कहां तक गिर सकता है? 25 तक। अरे क्लियर है? उसके पार गए तो, उसके पार गए तो चलो भैया, तब कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। क्या काइनेटिक जनरली स्टैटिक से कम होता है? अरे होता है ना, क्योंकि म्यू के जो होगा वो जनरली म्यू एस से कम होगा। अरे पल्ले पड़ा? यस सर। क्या जस्ट 25 पे ये चल भी पड़ेगा? 25 पर ही चल भी पड़ेगा। अगर आप 25.00001 कर रहे हैं तो इसको चलना चाहिए। अब 0.00001 का मैकेनिक्स में कोई रोल नहीं होता, तो उसी वजह से इसका नाम रखा जाता है लिमिटिंग वैल्यू। क्या नाम रखा जाता है? लिमिटिंग वैल्यू। अब इसके बाद, अब इसके बाद कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। जैसे काइनेटिक आया, पीछे कितना लगा? 20। म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.4। एन कितना है? 50। क्या 20 न्यूटन हो गया? क्या चल पड़ा? चल पड़ा? यस। मिनिमम कितना एक्सेलरेशन?
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आया जी? यस है। बहुत तगड़ी एनालिसिस करा के जाऊंगा आज की क्लास में। तो अब अगर तुम ढंग से बैठ गए, सीख लिए, तो मजा आ जाएगा, फ्रिक्शन तुम्हारे जहन में बस जाएगा, फिर नहीं निकलेगा। लेकिन वही है कि दम भर के सुनना समझना पड़ेगा। यहां तक कहानी क्लियर है? यस। अगर हम फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्या 25 तक चला? 25 तक चला? नहीं। क्या 25 पर ही चला? 25 पर ही चला? हाँ। वो 25 जानते कौन सा है? 25 जस्ट पार करने वाला। अरे बात समझे हैं? यस। लिमिटिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू? लिमिटिंग। 25 तक नहीं चला, लेकिन 25 पर ही चला। यह बात हमको समझ आनी चाहिए। जिस 25 पे चला है वो 25.00001 है, जिसको हम 25 मान सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? यस। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी को? अगर है तो बता दो भाई। मित्र आपस में मत बताओ, फिर मुझे सुनो ध्यान से। 25 तक नहीं चला, लेकिन 25 पर ही चला। अरे क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद अगर आप फोर्स केवल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना? तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कैसा? काइनेटिक। कैसा? काइनेटिक। अब इसको आप 25 से बढ़ा के 30 कर दीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? 100 कर दीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। इसी को एक ग्राफ से समझाया जाता है बेटा जी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। क्या भैया? कुछ है नहीं, टाइम पास चीज है कि इधर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है और इधर आपके पास अप्लाइड फोर्स है। यही डिब्बा है, देखिएगा, यही डिब्बा है। हाँ भाई बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, वही तो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। हम बोले हैं 10 बार कि हमारा फोर्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं, अभी हम फोर्स को घटाए नहीं है, तो हम समझाने के लिए आपको बताए हैं कि अगर आप इसको 24 कर देंगे तब भी चलेगा, 22 पर भी चलेगा। बात समझे ना? क्या 20 तक चलेगा? लेकिन अभी जो हम बात आपको समझा रहे हैं वो तब की समझा रहे हैं कि जब आपका फोर्स केवल बढ़ता जा रहा है। अरे क्लियर है? 1 न्यूटन लगाए तो पीछे कितना लगा? 1। 10 लगाए तो पीछे, 20 लगाए तो पीछे, 25 लगाए तो पीछे, और फिर उसी 25 पे पीछे क्या 20 हो गया? अरे नहीं आया? समझ आया? यस। 25 तक नहीं चला, लेकिन 25 पर ही चला। अरे बात समझे है ना? यस। वो जिस 25 पर चला है वो 25 जानते हैं क्या है? 25.00001, जिसको हम 25 मान ले रहे हैं। अरे पल्ले पड़ा ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद अगर आप फोर्स घटा देंगे तो चलेगा तो है ही है, लेकिन जब मेरा फोर्स केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं फोर्स को घटा नहीं रहा हूं, केवल क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं, तो मिनिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे पल्ले पड़ा? यस। अभी हम एक एनालिसिस के साथ आपको समझा के घर भेजेंगे, मजा आ जाएगा अगर आप ढंग से बैठ के पढ़ लिए तो, दिमाग खोल के। तब मास कितना है? m। मास कितना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया जी? यस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, और जनरलाइज्ड सिचुएशन में म्यू के क्या म्यू एस से कम माना है हमने? अरे कम माना है? यस सर। ये बताइए, क्या पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। पल्ले पड़ रहा है? यस। क्या ये एफएस जो होगा एफ के बराबर होगा? एफएस किसके बराबर? किसके बराबर? कब तक? म्यूएस इंटू एन तक। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? एम। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन।
अरे क्लियर है? पूरा समझने का लेक्चर है आज। और आज समझ आ गया ना, कल यही बिना पेन चलाए सवाल बनाओगे, बिना पेन उठाए, चाहे 2 ब्लॉक हो, चाहे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, चाहे कहीं भी रखा हो। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए, आप हमेशा बस केवल पैटर्न रटते हुए सवाल बनाएंगे कि इस पैटर्न का सवाल ऐसे बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? अभी तक मैंने जितनी बात कही, ये कहानी समझ आई? सुनिएगा, ये बताइए, क्या एफ एस एफ के बराबर है? एफ एस किसके बराबर है? एफ के। एफ एस किसके बराबर है? एक्स। एफ एस है मेरी कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस। और एफ कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस। कब तक बराबर है? म्यू एस इंटू एन तक। म्यू एस इंटू वाई बराबर एक्स। क्या स्ट्रेट लाइन है? क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से पास करनी चाहिए? अरे करनी चाहिए ना? यस सर। सीधी लाइन। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? म्यू एस इंटू एन तक। फीलिंग है इस बात की? है भाई? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? इसके बाद क्या? म्यू एस इंटू एन से अगर आपका फोर्स ज्यादा हुआ, अगर आपका अप्लाइड फोर्स किससे बड़ा हुआ? म्यू एस इंटू एन से। जस्ट बड़ा या जस्ट बराबर? अरे बात समझे है ना? यस। क्या चल पड़ेगा ऑब्जेक्ट? अरे क्या चल पड़ेगा? यस सर, चलेगा। तो अब पीछे फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन की म्यू के इंटू एन? म्यू के इंटू म्यू के इंटू। अरे पल्ले पड़ रहा है? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो सर। चल बेटा, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। अब ये मेरा अप्लाइड फोर्स है जो बड़ा है किससे? म्यू एस इंटू एन से। तो पीछे कौन सा फ्रिक्शन? म्यू एस की म्यू के। अरे एफ एस की एफ के? एफ के। क्या म्यू के इंटू एन? क्या ये एडजस्ट करेगा खुद को? एडजस्ट करेगा? नहीं, ये खुद को एडजस्ट करने वाला नहीं। तो क्या बना? म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू। मास कितना है? एम। मास कितना है? अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये बताइए, अब आप ये फोर्स बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, क्या एफ के पर कोई फर्क पड़ेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा ना? अच्छा ये बताइए, आपका काइनेटिक आपके स्टैटिक से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा कि कम? कम। अब देखिए, अब यहां ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है, से नीचे आ जाता है। बात समझे ना? ये जो कर्व है, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इसको लिमिटिंग का कर्व बोलते हैं। इसका कर्व बोलते हैं लिमिटिंग, जिसका अपने को कोई ज्ञान नहीं है। इस हिस्से में कैसा बिहेवियर है इसके बारे में अपने को कुछ भी पता नहीं। उसके बाद क्या? स्ट्रेट लाइन। आप एफ को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, म्यू के इंटू एन पर अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, बता सकते हैं? थीटा कितना होगा? अरे y बराबर x है ना, तो स्लोप कितना है यहां पे? 1। कितना है? अरे सब भूल जाते हो बे तुम लोग। अगर y बराबर x लिखा है तो y बराबर mx जानते हो ना? m बराबर 1 बराबर tan थीटा। थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। ये वाला जो कर्व है ये किसका है? स्टैटिक का। और ये किसका है? काइनेटिक का। एनालिसिस समझ आई? अरे एनालिसिस समझ आई? यस। एक और बात समझानी इसके साथ, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इधर वाले सवाल पे आइए। जैसे जैसे मैं ये फोर्स बढ़ाता गया, 1 न्यूटन लगाए, पीछे कितना लगा? 1। आगे 10 पीछे, 10 20 पीछे, आगे 25 पीछे। क्या दोनों बराबर हैं? यस सर। क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? एफ के साथ इस स्टैटिक फ्रिक्शन का स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां कब तक बन रहा है? 25 न्यूटन तक। क्लियर है? उसके बाद जस्ट 25 पर पीछे कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। क्लैरिटी है ना? हमारा फोर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। क्या जस्ट 25 पर ही इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेरा फोर्स केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इससे छोटा फ्रिक्शन, इससे छोटा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? यस। सोच लो। चलें आगे बढ़े? पक्का ना? अब यहां रिलेट करो, अब यहां रिलेट करो।
जब तक आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को पार नहीं किया था, तब तक आपका अप्लाइड फोर्स क्या स्टैटिक फोर्स के बराबर था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर था। ऑब्जेक्ट चला, ऑब्जेक्ट चला नहीं, कहां तक नहीं चला, म्यू एस इंटू एन पर। और जैसे ही आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, क्या फ्रिक्शन घट गया, कितना हो गया, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू, क्या चल पड़ा। अब फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्या वो म्यू के इंटू एन ही रहेगा। एक और एनालिसिस ध्यान से सुनना, लिखने का टाइम मिलेगा आराम से, फिर पढ़ाऊंगा इसको, दोबारा भी पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक पढ़ेंगे जब तक हम इसको अच्छे से सीख ना जाए। हाँ। अब देखना, अब यहां थोड़ा और अच्छा जादू आएगा भाई साहब, समझ लीजिए, और ये समझ गए, खत्म फ्रिक्शन, यही फ्रिक्शन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद फ्रिक्शन में कुछ बचेगा नहीं पढ़ने को, बस केवल फ्रिक्शन का बिहेवियर हमको समझना है। मान लीजिए हम यहां पर एक एफ फोर्स लगाए, क्या लगाए, एफ फोर्स, सवाल के साथ समझा रहे, ध्यान से सुनिएगा। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 kg, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4। सेम पीछे वाला सवाल है, अरे क्लैरिटी है, चलें आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ा जाए, यस। अब देखो ये कब तक नहीं चलेगा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, यस सर, एफ एस, एफ एस किसके बराबर होगा, एफ के, और लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अरे क्लियर है ना, यस सर। म्यू एस कितना है 0.5, एन कितना है 5, अरे क्लियर है 50, कितना है 50। अरे नॉर्मल रिएक्शन निकालने आएगा ना, यहां 50 kg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन, अरे क्लैरिटी है, यस सर। तो यहां से एफ इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 25 न्यूटन। क्या यहां तक ऑब्जेक्ट चलेगा, यहां तक ऑब्जेक्ट चलेगा, नो। अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेकर 25 न्यूटन के बीच में है, तो इस डिब्बे का एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा, 0, कितना होगा, 0। अरे पल्ले पड़ा, नहीं आया, आया, यस सर। अब जैसे ही मैं इस अप्लाइड फोर्स को किससे बड़ा कर दूं, 25 न्यूटन, सुनना, मैं वही 25 लिख रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं कि ये एफ जस्ट क्या है, 25 न्यूटन, लेकिन ये कौन सा वाला 25 है, 0.25.001। अरे बात समझे है ना, यस सर। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, गड़बड़ाए ना, कि ग्रेटर देन कितना, 25, ग्रेटर देन कितना, 25। अच्छा अब ये बताइए, ग्रेटर देन 25 हो गया, मान लीजिए ये 25 ये जस्ट 25 है, एफ मेरा जो है उसको हम कह रहे हैं 25.001, क्या इसको अप्रोक्सीमेटली 25 मान सकते हैं, यस। तो जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो आगे कितना, 25, आगे कितना, 25, पीछे अब काइनेटिक रहेगा कि स्टैटिक, काइनेटिक की स्टैटिक, काइनेटिक की स्टैटिक, पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, यस। काइनेटिक कितना, 25 की 20, अरे ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, यस सर, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना 0.4, 0.4, एन कितना, एन कितना 50, 5 चौको 20, अरे नहीं आया, आया, डिवाइडेड बाय मास कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां जो लिखूंगा उसको अच्छे से समझिएगा, कि क्या मैं एक्सेलरेशन बराबर एफ माइनस 20/m लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, यस सर, लेकिन ये मेरा एफ किससे बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 25। अरे क्लैरिटी है, यस सर, नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, यस। अगर 25 से छोटा होगा तो एक्सेलरेशन कितना, 0, हमारा फोर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक बार चल पड़ा और आपने अप्लाइड फोर्स घटा भी दिया, तो क्या जरूरी है कि रुक जाए, जरूरी है रुक जाए ना, नहीं आया, आया। अभी हमारा फोर्स कैसा है, इंक्रीजिंग, कैसा है, इंक्रीज, 0 से 25 गया, 25 से 26 गया, 26 27 गया, बढ़ता जा रहा है। अरे बात समझ रहे हैं, यस। अब ये बताइए, ए बराबर एफ बाई एम माइनस 20/m लिखा जा सकता है, अरे लिखा जा सकता है, यस।
अरे सबको समझ आ रहा है? हाँ, इसी वजह से बहुत आराम से, बहुत प्यार से, आराम आराम से, आस्ते आस्ते पढ़ा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं भैया, अब हम कह रहे हैं भैया ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं ना? यस सर। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सलरेशन वर्सेस अप्लाइड एफ, अप्लाइड फोर्स है, एक्सलरेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। सुनिए, फोर्स जीरो था, फोर्स कितना था? जीरो। एक्सलरेशन कितना? जीरो। एक्सलरेशन कितना? फोर्स 2 न्यूटन, एक्सलरेशन जीरो। फोर्स 10 न्यूटन, एक्सलरेशन जीरो। फोर्स 20 न्यूटन, एक्सलरेशन जीरो। फोर्स 25 न्यूटन, एक्सलरेशन जीरो। अरे यार, नहीं आया क्या? 25 न्यूटन तक चला? नहीं आया? आया? पक्का ना? यस। 25 न्यूटन तक ऑब्जेक्ट नहीं चला। अब हम इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। कहां तक बढ़ाए हैं? 25 न्यूटन तक। कहां तक बढ़ाए हैं? 25 तक। चला? चला नहीं। जैसे ही 25 पार करेगा क्या चल पड़ेगा? चल पड़ेगा पक्का? कितने एक्सलरेशन से? इसी 25 पर इसका एक्सलरेशन कितना है? जीरो। अरे यार, अभी स्टैटिक वाले 25 की बात कर रहे हैं ना, इस 25 पर एक्सलरेशन कितना है? जीरो। कितना है? जैसे ही आप 25 के ऊपर जाओगे क्या एक्सलरेशन आ जाएगा? क्या उसको मैं जस्ट 25 बोल सकता हूं? कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? क्लियर है? यस। देखना, अब इसको देखना, इसको क्या मैं f/5 -4 लिख सकता हूं? नहीं आया? ए मेरा क्या y एक्सिस पर है और f क्या मेरा x एक्सिस पर है? ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है? किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। साहब उड़ रहा है। अरे उड़ रहा है? यस सर, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चला? अरे भाई, अरे 25 न्यूटन तक चला? नहीं। क्या जस्ट 25 पे चला? कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या उसके बाद फोर्स बढ़ाते जाएंगे, एक्सलरेशन बढ़ता जाएगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। क्या ये थीटा है? अरे है कि नहीं है? है। तो ये बताइए, tan थीटा बराबर क्या मैं 1/5 लिख सकता हूं? tan थीटा बराबर 1/5। अरे आया? नहीं आया? तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5। दिस इज द एक्सलरेशन वर्सेस फोर्स ग्राफ। अरे पल्ले पड़ा? यस सर। अब आपका सवाल यहां आ जाएगा कि सर जब एक बार चल पड़ा और आप फोर्स को घटा देंगे, मान लीजिए यहां फोर्स 25 है, तो एक्सलरेशन क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा? डाल के देखिए, यहां 25 डालेंगे, 50 में 25, 5 में से 4 गया 1, 24 डालेंगे तब भी एक्सलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। तब तक आएगा जब तक आप क्या कर दें? 20 कर दें। अरे क्लैरिटी है? 20 पे एक्सलरेशन कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। कौन सा फ्रिक्शन तुरंत रोल में आ जाएगा? स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक। अरे पल्ले पड़ रहा है? यस। लेकिन अभी हमारा फोर्स कैसा है? क्या यहां फोर्स घट रहा है मेरा कहीं? नहीं। अरे आया? आया? यस सर। चल आओ देखो। हाँ बेटा, इंटरसेप्ट -4 देखो ना, इसको पीछे खींचोगे तो -4 आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो उसके बाद तो रुक जाएगा ना, तो वो जस्टिफाइड नहीं है ना। अरे क्लियर है ना? हाँ चलो आओ देखो, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, क्या अपने को फ्रिक्शन क्या होता है ये बात क्लियर है? अरे हाँ ना में जवाब दो भाई। यस सर। अरे क्लियर है? यस सर। कितने फ्रिक्शन है? 3। कौन कौन से? स्टैटिक। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? काइनेटिक। अपने को लिमिटिंग का कोई मतलब नहीं है। अरे क्लैरिटी है यार? यस सर। एक डिब्बा है, इसका मास कितना है? m। मास कितना है? m। अप्लाइड फोर्स कितना? F। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन μk। अरे क्लियर है क्या? ये चलेगा तो आगे की पीछे? आगे का कि आगे जाएगा ना। फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। पहले स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक की काइनेटिक। क्या जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक F बराबर Fs है? अरे है कि नहीं है? और ये क्या लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n? μs इंटू
म्यू एस इंटू, अरे आया, आया जी, यस सर। अच्छा, जब तक ऐसा है तब तक ऑब्जेक्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा, नो। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यस सर। अब जैसे ही मेरा फोर्स बड़ा हो गया किससे, म्यू एस इंटू एन से, म्यू एस इंटू, अब बताओ आगे पे, आगे डिब्बे पे फोर्स कितना, एफ, डिब्बे पे फोर्स कितना, पीछे क्या, एफ के आ जाएगा, यस सर, कितना, म्यू के इंटू, म्यू के इंटू मास कितना है, क्या चल पड़ेगा, अरे चल पड़ेगा, एफ बड़ा है तो एक्सेलरेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम, अरे क्लियर है क्या, एफ बाई एम माइनस एफ के, म्यू के इंटू एन बाई एम। अरे समझ आया कि नहीं आया, अरे आया भाई साहब, यस सर। अब ध्यान से सुनना, क्या पढ़े आज के लेक्चर में, बस ये देखो, ये हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, अप्लाइड। जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा, अरे कब तक बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, म्यू एस इंटू, म्यू एस इंटू, अरे पल्ले पड़ा, यस सर। क्या म्यू एस इंटू एन तक बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा, यस। उसके बाद क्या इसी पे कर्व, लिमिटिंग कर्व बन जाएगा, इस कर्व का अपने को कोई ज्ञान, क्या इसी एप पर क्या म्यू के इंटू एन बनेगा, इसके बाद तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, क्या बढ़ेगा, एक्सेलरेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला, अरे क्लियर है क्या, क्या ये ग्राफ क्लियर है, यस सर। ये एंगल कितना, कितना एंगल 45 डिग्री, अरे क्लियर है, यस सर। आ जाओ, अब इधर देखो, दूसरी बात क्या पढ़े हो, इधर एक्सेलरेशन और इधर अप्लाइड फोर्स। ऑब्जेक्ट चला, एफ लगाते ही चला, एफ लगाते ही चला, नहीं, कहां चला, अरे एफ लगाते चला ना, कब तक नहीं चला, अरे गधा, फिर 25 पे रुके हुए हो, अब मास 5 थोड़ी है, कब तक नहीं चला, म्यू एस इंटू, म्यू एस इंटू, म्यू एस इंटू, चला क्या, नो सर, चला क्या, पक्का ना, यस सर। जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स म्यू एस इंटू एन से बड़ा हुआ, क्या तुरंत चल पड़ा, अरे चल पड़ा, यस सर। एक्सेलरेशन कितना है, एफ माइनस एफ के बाई एम, एफ माइनस एफ के बाई, ये 25 पर था, ध्यान से सुनिएगा, और यहां एफ एस था, क्या चलने देता, चलने देता नहीं, लेकिन उसी 25 पर क्या काइनेटिक आ सकता है, वो 25.00001 है, जिसमें 0.001 के बढ़ोतरी को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्या 25 ही मान ले, यस सर, क्या मान ले, 25, अरे क्लैरिटी है ना, हाँ सुनिएगा, वही पीछे वाले से रिलेट किए हैं। तो ये वो म्यू एस इंटू एन है, ये वो म्यू एस इंटू एन है जहां तक ऑब्जेक्ट चला नहीं, अरे क्लैरिटी है, यही तो है एफ भाई, अरे है कि नहीं है, इसी एफ पर क्या चल भी पड़ेगा, अरे चल भी पड़ेगा, यस सर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब फोर्स बढ़ाएंगे, क्या एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा, यस सर। क्या ये थीटा बता सकते हैं, कितना होगा, tan थीटा बराबर 1/m, tan थीटा बराबर 1/m। अरे यार, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, यस सर। अब इसी पर एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देख, एक डिब्बा होगा, कहेगा 2 kg का है, एक डिब्बा कहेगा कितने kg का है, 4 kg का, अरे बात समझे हैं, यस सर। दोनों पे फोर्स दे देगा, अरे क्लैरिटी है, यस सर। कहेगा अच्छा अप्लाइड फोर्स जो होगा ना, अप्लाइड फोर्स जो होगा ना दोनों पर, ये दोनों के स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, अरे समझ पा रहे हो, यस सर। पूछेगा कि बताइए एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स ग्राफ में, एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स ग्राफ में सोचिए, यहां पर हम कह रहे हैं कि म्यू एस है 0.5 और म्यू के है 0.4, यहां पर म्यू एस है 0.5 और म्यू के है 0.4, ये बताइए ये कितने अप्लाइड फोर्स तक नहीं चलेगा, ये वाला, अरे भाई एफ एस इक्वल टू क्या है, म्यू एस इंटू एन, एफ एस है कि एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स, म्यू एस कितना, एन कितना 20, 2 5 10, क्या 10 न्यूटन तक चलेगा, नो, 10 न्यूटन तक चलेगा, नो सर, पक्का ना, हाँ।
ये कब तक नहीं चलेगा? अरे भाई 20 न्यूटन तक नहीं चलेगा। पल्ले पड़ा। ये अप्लाइड फोर्स अगर 10 से ज्यादा होगा क्या ये भी चल देगा? और ये अप्लाइड फोर्स 20 से ज्यादा होगा क्या चल देगा? अरे पक्का जी? यस। अब हम कहें ये 10 न्यूटन है, हम कह रहे हैं ये 20 न्यूटन है। एक लाइन हम यहां से खींचे हैं और एक लाइन हम यहां से खींचे। अरे खींचे हैं? यस सर। कौन किसकी लाइन है क्या बता सकते हैं? कौन किसकी लाइन है? बोलिए बोलिए बोलिए। ये डिब्बा 1 और ये डिब्बा 2। क्लैरिटी है? बताइए डिब्बा 1 की लाइन कौन सी है? कौन सी है? पहली वाली? अरे ये वाली। यस। डिब्बा 2 की? ये वाली। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए ये थीटा बता सकते हैं क्या? ये थीटा भी बता सकते हैं? यस सर। पहले वाले डिब्बे में टेन थीटा क्या 1/m होगा? तो 1/2। 1/2। थीटा 2 कितना? अरे टेन थीटा 2 कितना? 1/4। कौन ज्यादा, थीटा 1 की थीटा 2? कौन ज्यादा है? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? पल्ले पड़ा? यस। ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, बेसिक बेसिक ज्ञान। अब कल हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिए हैं? नॉर्मल रिएक्शन तो पढ़े हैं ना? हाँ। ये छोटी 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 बातें करेंगे। चलिए आइए फटाफट पेन चलाइए तो, जल्दी शुरू हो जाइए तो। अरे हाँ भाई बताओ। हाँ टेन थीटा। अबे भाई ये तो रहा ना थीटा। टेन थीटा 1/m, एफ माइनस एफ के बाई एम, एफ बाई एम। तो ए बराबर कितना? टेन थीटा बराबर कितना? 1/m। अरे ये 1/m है भाई। y बराबर एम एक्स। सो रहे हो तुम? हाँ चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, आ जाओ आ जाओ, शुरू हो जाओ तो। लिखो 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 लिखो। रात भर इंस्टाग्राम चला रहा था? इंस्टाग्राम पे नहीं है? क्या बात, बहुत बढ़िया, गुड। अब तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीजें तुम बिना बोर्ड पे देखे भी लिख सकते हो। नहीं सर, सब छापेंगे सर लाइन बाय लाइन। हाँ मिटा दें? नहीं अभी नोट्स वाला कंटेंट है ना। भाई सैटरडे संडे मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। इस संडे तो टेस्ट है नहीं आप लोगों का? नहीं है ना? हाँ कोई बात नहीं, संडे को, सैटरडे को भी क्लास लगाएंगे, संडे को भी क्लास लगाएंगे। जो छुट्टी हुई है उसको कंपनसेट किया जाएगा। भले ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बुलाऊं, लेकिन बुलाऊंगा जरूर। हाँ हाँ लेंगे तो अच्छा, वीटी सर तो बोलते ही हैं। नहीं संडे को नहीं रहता है, संडे को कहाँ रहता है? जनरली छुट्टी चाहिए होती है, बट मैंने अपने जीवन में ज्यादा छुट्टियां ली नहीं है, तो मेरा संडे भी भारी हो जाता है। हाँ क्या आज क्या करना है ऐसा? हाँ कैमरा लेके आ जाएंगे मतलब? अच्छा। अरे हो गया, नोट हो गया। बस यही है फ्रिक्शन का प्यार, स्टैटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक बहुत आसान है, जो है वो स्टैटिक में है। दम भर के
कॉन्सेप्ट बनाता है स्टैटिक। हो गया भाई? हो गया? जल्दी लिखो, थोड़ा तेज तेज पेन चलाओ। आज वीटी सर की क्लास है? हाँ। कल तो शायद अपनी पहली क्लास नहीं है, कल अपनी तीसरी क्लास है शायद। दूसरी? दूसरी है, अच्छा। अगले पेज पे चले। अरे भाई कितना धीरे लिखोगे यार। चलो इसको करो। एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी, दोनों मिलत बनी तुम्हारी। हाँ भाई। जल्दी करो, 2 मिनट का समय है। मिटा दें, मतलब आगे बढ़ जाए। जल्दी करो भाई, इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग यार। हो गया?
बहुत धीरे नोट करते हो यार तुम लोग। एंगल 45 डिग्री क्यों है, ये बात समझ आई है? हाँ। जल्दी करो यार, 2 सवाल और कराने हैं भाई मैंने। हो गया? जल्दी करो मित्र। ये करो। हाँ, पीछे ही हो अभी? अच्छा, ओके। हाँ बोलो। कोई डाउट वाउट लगे नोट आउट करते समय पूछ लेना तुरंत। हाँ, अरे सिंपल सी बात है, जो मुंह से बोले हैं वही शब्दों में लिख दिए। जब अप्लाइड फोर्स एफएस की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज होता है? कांस्टेंट रहता है। फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन कांस्टेंट बना रहेगा।
चले? हाँ बोलो, क्या चीज? हाँ, when the applied force will be greater than the maximum possible static friction, the friction will be kinetic and it will be constant. ठीक? हाँ हाँ, ऑब्वियसली यार, एक्सलरेशन अभी आएगा ना इसके बाद। इसीलिए हम दोनों एनालिसिस जब भी पढ़ाते हैं तो एकदम साथ में कराते हैं, ताकि आप रिलेटेबल रहो, रिलेट कर पाओ, इसको पीछे वाले से रिलेट कर पाओ। चलिए इसको करिए। क्या लिख रहा हूं भाई मैं? क्या कह रहा? नहीं नहीं, पागल है क्या? मैं अच्छा खासा सो के आया हूं 5-6 दिन। एनालिसिस ऑफ एक्सलरेशन एंड अप्लाइड फोर्स, ये है पूरा ज्ञान। हाँ बोलो भाई, कोई डाउट है? कोई दिक्कत, कुछ कष्ट, कोई समस्या है तो बताओ। कहना चाह रहे हो तो कह लो। दिल की बात दिल में नहीं रखी जाती है, थोड़ा हो जाता है। ओहो, जाने तो ज्यादा दिल की बात और जूता खाओगे। एक जन थे बैच 2 में, बैच 1 में, दिल की बात कहने के लिए पीछे पीछे गोलगप्पे की दुकान तक चले जा रहे थे। हम्म। तुम सवाल नहीं कराने दोगे यार, जल्दी करो भाई। कल कराएंगे? नोट करो इसको, नोट करो। हाँ टाइम तो हो गया। चलो फिर कल ही कराएंगे। हाँ, होमवर्क, अभी होमवर्क लायक स्थिति नहीं आई है, कल के बाद आएगी। कल पढ़ने के बाद लेक्चर को जाके, आज के नोट्स को जाके एक बार ढंग से रिव्यू करके। वैसे आज हम जितना पढ़ाए हैं सब यही है, यही पढ़ाए हैं जितना पढ़ाए हैं आज, 4 लाइन में। बट ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली फिजिक्स के लिए, वरना जहां 2 ब्लॉक सिस्टम आता है फ्रिक्शन में, धर के फटते हैं एक लाइन से। तो घर जाके बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई डाउट लगेगा तो कल की क्लास में आगे पूछ लीजिएगा। वैसे होना नहीं चाहिए। होगा, होगा, तय है। सर हमको एबीसीडी में डाउट हो जाता है पहली बार पढ़ते हैं तो। ए फॉर बनाना क्यों नहीं हुआ सर?